हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। आइए हम इसे पढ़ते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, तो इसके लिए पहले हम समझते हैं कि प्रमेयिका क्या होता है। प्रमेयिका को लेमा भी कहते हैं। प्रमेयिका की डेफिनेशन लिखे तो प्रमेयिका क्या है? प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। पहले हम इसे लिखते हैं। प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने के लिए प्रयोग करते हैं। यह प्रमेयिका कहलाता है। प्रमेयिका क्या है? प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक क्वेश्चन है या जो एक वैल्यू इक्वेशन हमारे पास दी है वो पहले से प्रूफ है, वो पहले से सत्य है, तो हम उसका यूज़ किसी अन्य क्वेश्चन को सिद्ध करने के लिए कर रहे हैं। मतलब किसी अन्य क्वेश्चन माने जिसकी वैल्यू गलत हो या जिसकी वैल्यू अलग हो और हमें उसे फिर से सही करना है, सिद्ध करना है, उसके लिए हम प्रमेयिका का यूज़ करते हैं। वो प्रमेयिका कहलाता है। यही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। ठीक है, समझ आया? एक बार और बताती हूँ मैं कि प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन है जो हमारा पहले से सत्य है, उसका यूज़ हम किसी दूसरी गलत चीज़ को सिद्ध करने के लिए करते हैं। समझ आया? ये प्रमेयिका है। अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमारे पास दो संख्या दी हुई है 5 और 12। तो अब हम इसमें पहले देखते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो जो 12 है वो बड़ी है 5 से। जो संख्या बड़ी होती है उसकी तरफ मुंह खुला होता है। ऐसा आप याद रखने के लिए कर सकते हैं। अब हम 12 में 5 का भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा? 5 दूनी 10, 2 बार जाएगा। कितना बचा? 2। ठीक है, अब हम इसे लिखते हैं कि 5 में हमने 12 का भाग दिए तो हमें भागफल 2 मिला, शेषफल 2 मिला। तो हम कैसे लिखेंगे? 12 को लिखें हम तो 5 में 2 का गुणा करो प्लस 2 को जोड़ो तो 12 आता है। 5 दूनी 10 प्लस 2 12। अब हमारा यहाँ लिखते हैं 12 क्या है? 12 हमारा भाज्य हुआ। भाज्य मतलब जिसको हम भाग दे रहे हैं। 5 माने भाजक, भाजक मतलब जिससे हम भाग दे रहे हैं। 2 आया हमारा शेषफल और 2 ही है हमारा भागफल। ठीक है, मतलब क्या लिख सकते हैं हम इसको? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, अब हमने ये लिखे तो ये जो प्रमेयिका है या ये जो न्यूक्लियर विभाजन प्रमेयिका का जो नियम है वो ये है कि हम इसे इस प्रक्रिया को तब तक रखते हैं, मतलब जब तक भाग देते रहते हैं तब तक शून्य ना आ जाए। तो अब हम इसे ऐसे लिखेंगे कि जो शून्य है वो छोटा है
जो शून्य है वो छोटा है बराबर है किसके, 2 के, या 2 बड़ा है शून्य से और 2 छोटा है 5 से। तो शून्य हमारा शेषफल है और 5 हमारा भाजक है। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। दूसरी संख्या लेते हैं हम 17 और 6। 17 बड़ी है 6 से, तो 17 में 6 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार। 6 दूनी 12, 3 बार देंगे तो 18 हो जाएगा, इसलिए 6 दूनी 12। माइनस करें तो 5 बचा। ठीक है, अब फिर से ऐसे ही लिखते हैं। 17 जो है हमारा भाज्य है, 6 भाजक है, 2 भागफल है और 5 शेषफल है। इसे कैसे हम लिखेंगे, 17 कैसे आएगा कि हम 6 में 2 का गुणा करेंगे, 6 दूनी 12 प्लस 5 17। ठीक है, तो क्या आया यहाँ पे, एक बार और लिख लेते हैं कि भाज्य कैसे आता है। तो भाज्य आता है भाजक और भागफल का गुणा करके और प्लस उसमें शेषफल को जोड़ करके। ठीक है, ये आया। अब वही नियम है प्रमेय का या यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ये है कि जब तक शून्य नहीं आता तब तक हम इसे मतलब करते हैं, जब हम इक्वेशन करेंगे, इसके क्वेश्चंस करेंगे, तब हमें वैसा करना पड़ेगा। ये तो अभी एक एग्जाम्पल है। तो जो शून्य है वो छोटा है बराबर है 5, यानी शेषफल के, जो शेषफल है वो 5 से छोटा होगा। तो 5 से छोटा क्या होगा, शून्य। और भाजक यानी 6 से छोटा होगा 5, यानी जो शेषफल है वो छोटा होना चाहिए भाजक से। ठीक है, अब जैसे कि हम लिखते हैं कि हमारे पास ए और बी कोई संख्या है। तो माना कि हमने ए बड़ी है बी से, तो जो संख्या बड़ी है उसको हम क्या मानते हैं, जो संख्या बड़ी है वो भाज्य है, हमने उसको भाग देने के लिए रखे। ए में बी का भाग देंगे तो मान लो क्यू बार भाग गया और शेषफल आर आया। ठीक है, अब हम फिर से इसको लिखते हैं कि ए हमारा क्या है, माना कि ए मतलब लिख रहे हैं हम, ए भाज्य है, बी भाजक है, क्यू हमारा भागफल है और जो आर है वो शेषफल है। अब हम कैसे लिखेंगे, भाज्य, भाज्य क्या हुआ हमारा, ए बराबर भाजक, बी गुणा भागफल क्या आया, क्यू, प्लस शेषफल क्या आया, आर। तो अब जो शून्य है वो छोटा है बराबर है शेषफल के, और जो शेषफल है वो छोटा है भाजक से। ठीक है, तो ये जो हमने सिद्ध करें कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और ये शून्य मतलब शेषफल शून्य मानते, मतलब ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करते समय ऐसा लिखते हैं, ये प्रमेयिका में ऐसा लिखा जाता है कि जब तक शून्य ना आए तब तक ये चलते रहता है, इसलिए हम यहाँ शून्य मान रहे हैं। तो शून्य छोटा है बराबर है आर के, ये जो शेषफल है उसके, और आर छोटा है बी यानी भाजक के। ये जो हमने सिद्ध करें यही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है।
ये जो हमने फाइंड करे उसको हम लिखें तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि 0 से छोटा या बराबर रहेगा शेष भाजक से छोटा रहेगा। जो मैंने आपको समझाई थी एग्जाम्पल दे करके। और जो हमने ए और बी जो दो संख्या लिए थे इसे हम लिखते हैं कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के प्रत्येक युग्म के लिए हमने ऐसी पूर्ण संख्याएं Q और R ज्ञात कर चुके हैं कि 0 छोटा है बराबर है R के, R छोटा है B से। अब इसके बाद हम लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। जो हमारी बुक में दी हुई है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब हम इसे समझते हैं और लिखते हैं। क्या है ये? दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R है कि A बराबर BQ प्लस R। ठीक है, ये ऐसा हमारी बुक में लिखा हुआ है। अब मैं इसे यहाँ लिख के आपको समझाती हूँ। दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R है कि A बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 R से छोटा या बराबर है और R B से छोटा है। हम इसे लिखेंगे A बराबर BQ प्लस R, 0 छोटा है बराबर है R से, R छोटा है B से। यही जो हमने समझे थे, ये लिखे हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब हम लिखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ये हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, इसे हमें पढ़ना है। एल्गोरिथम, इसे मैं आपको लिख करके समझाती हूँ।
एल्गोरिथम का मतलब यह हुआ कि यह जो है एचसीएफ निकालने के लिए यह एक विधि है। तो जिस विधि का प्रयोग एचसीएफ निकालने के लिए किया जाता है, यही एल्गोरिथम कहलाता है। अब हम एल्गोरिथम समझेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के लिए हम एल्गोरिथम को समझते हैं। तो एल्गोरिथम क्या है? सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। एल्गोरिथम शब्द 9वीं शताब्दी के एक फारसी गणितज्ञ अल ख्वारिज़मी के नाम से लिया गया है। इस प्रक्रिया को दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ निकालने के लिए उपयोग किया जाता है। तो जो एल्गोरिथ्म है वो हम एचसीएफ जो ज्ञात करते हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या चरण या क्या क्या स्टेप फॉलो करना होता है वो कहलाता है सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला। मतलब हम एचसीएफ निकालने के लिए पहले क्या लिख रहे हैं, जैसे हमारे पास संख्या दी हुई थी, हमने जो पहले समझे थे 5 और 12, तो हमने 12 बड़ी है 5 छोटी है ऐसे लिखी, एक स्टेप हुई। फिर हमने 12 को 5 से भाग दिए, ये दूसरी स्टेप हुई। फिर हमारा भागफल आया, शेषफल आया। इस प्रकार से हमने इसे ऐसे पूरी इक्वेशन के रूप में जमाया। यही जो हमारी ये जो लिखा है जो सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है, तो उसका मतलब यही है कि जो हमने एचसीएफ निकाला पूरे पूरे उसकी जो श्रृंखला हुई, उसकी जो विधि हुई, मतलब जो श्रृंखला हुई या एचसीएफ निकालने की जो विधि हुई वही एल्गोरिथ्म कहलाती है। ये समझने की भाषा में ही, हमारी बुक की भाषा में डेफिनेशन हम जो लिख रहे हैं वो ये है। तो यह प्रक्रिया दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। माना कि हमारे पास दो धनात्मक पूर्णांक सी और डी है। अब हम लिखेंगे जो सी बड़ा है डी से, तो जो बड़ी संख्या होती है वो यहाँ पे हमने सी पे डी का भाग दिए, तो हमारे पास भागफल क्यू आया और शेषफल आर आया। ठीक है, तो अब हम इसे कैसे लिखेंगे? मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल के थ्रू समझाई थी कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो हमारा भाज्य क्या है? भाज्य है सी बराबर भाजक क्या है? भाजक है हमारा डी, भागफल क्यू प्लस शेषफल आर। ठीक है, ये आया हमारे पास एक इक्वेशन। ठीक है, तो ये हमारा चरण 1 हुआ। तो चरण 1 में हम लिखते हैं कि सी और डी का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके प्रमेयिका का प्रयोग करके हमने क्यू और आर ज्ञात करते हैं। हम इसे यहाँ पे लिख लेते हैं कैसे कि सी बराबर डी क्यू
प्लस आर, तो शून्य जो हमारा शेषफल हुआ है वो छोटा है बड़ा है? छोटा है, बराबर है आर के, और आर छोटा है डी से। ठीक है, अब चरण दूसरा लिखते हैं हम। चरण दूसरे में ये लिखेंगे कि यदि आर बराबर शून्य है तो डी पूर्णांक सी और डी का एचसीएफ है। यदि आर शून्य के बराबर नहीं है तो डी और आर के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये चरण दूसरा है। इसका मतलब क्या है चरण दूसरा या स्टेप सेकंड में, कि यदि आर यानी कि जो हमारा शेषफल है वो ज़ीरो है तो डी और सी, जो हमारी ये संख्या लिखी हुई थी सी और डी का जो एचसीएफ है, और यदि आर शून्य के बराबर नहीं है तो डी और आर के लिए हम फिर से एचसीएफ निकालेंगे और भाग देंगे जब तक शून्य नहीं आता। अब इसमें चरण तीसरा लिखते हैं हम। अब इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखना है, इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखना है जब तक शेषफल शून्य ना प्राप्त हो। इसी स्थिति में प्राप्त भाजक ही वांछित एचसीएफ है। ये हमारा एल्गोरिथम हुआ, इसके हमने परिभाषा लिखे। फिर इसे कैसे लिखते हैं ये हमने स्टेप बाय स्टेप लिखे। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये हमारी बुक में दिया हुआ था स्टेप बाय स्टेप। इसको हमने नोट्स के रूप में मैंने आपको ऐसा लिख करके दी हूँ और आपको समझाई हूँ कि जब तक मतलब एल्गोरिथम क्या होता है कि जब तक हम किसी संख्या का जैसे भाग दे रहे हैं तो हम इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखते हैं जब तक कि शेषफल शून्य ना आ जाए। यही न्यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या तो न्यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। अब इसके बाद सीधे हम नेक्स्ट जो बुक में एग्जाम्पल दिया है वो समझेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।